आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि यदि शरीर से शरीर ही निकल जाए तो क्या शेष बचता है? शरीर में रहने वाला आत्मा निकल जाए तो क्या बचेगा? सब बचेगा, शरीर नहीं रहेगा। शरीर से शरीर ही निकल गया तो सब बन गया। राष्ट्र क्या है ये समझने की बात है। राष्ट्र एक कलेवर है, एक शरीर है, पर वो राष्ट्र कब शरीर बनता है? जब राष्ट्र के निवासी राष्ट्र के रहने के लायक बने। आपने चारों वेदों के नाम सुने और चारों वेदों में सबसे पहला वेद ऋग्वेद का, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और इसी क्रम में ये अथर्ववेद चौथे नंबर पर आता है। आप सब जानते हैं कि परम ऋषि दयानंद लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि वो प्रकृति से लेकर के परमात्मा तक सब पदार्थों का यथार्थ जान करे। तो ये जो ज्ञान का विषय ये कहाँ पर है? ऋग्वेद में है। और फिर उसके अनुसार कर्म करे तो कर्म का विषय कहाँ पर है? ये यजुर्वेद में है। ज्ञान और कर्म करने के पीछे फिर व्यक्ति के अंदर क्या होता है? फिर उसके अंदर एक इच्छा जगती है कि मैं कुछ आध्यात्मिक बातों, सांसारिक झंझटों से ऊपर उठूं और परमात्मा की ओर बढ़ूं, जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। तो हमारा आध्यात्मिक वेद कौन सा है? सामवेद है। और फिर ये वानप्रस्थ अवस्था की स्थिति है, कर्मकांड गृहस्थ अवस्था की स्थिति है, और ज्ञान कांड ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें विद्या और धर्म की उन्नति होती है। और इसके साथ साथ में हमारा चौथा वेद है अथर्ववेद। और अथर्ववेद क्या है? तो विज्ञान कांड प्रधान माना जाता है। तो ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, तो ये चार वेद चारों विषयों से ओतप्रोत हैं। और इसके लिए ये आर्यों के ज्ञान की बुद्धि के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए परमात्मा ने, जिस समय आप ऋग्वेद पढ़ना आरंभ करते हैं, अपना जीवन आरंभ करते हैं, तो अग्नि वीणे पुरोहितम यज्ञ से देव विजाम होतार ब्रह्म भागम, ये मंत्र पढ़ करके आप कहते हैं प्रभु मैं तेरी उपासना करता हूँ, प्रभु मैं तेरे जो जितना भी आदेश है मैं उसको जीवन में उतारूंगा, इस ज्ञान को अपने आत्मसात करके उन्नति करूंगा। और इसी ऋग्वेद में अंत में चलते चलते फिर 10वें मंडल तक जब आप पहुंच जाते हैं तो वहाँ एक मंत्र आता है उत्तिष्ठता औपश्यता इंद्रस्य भागम मृत्युम यदि श्रातो जुहोतन यज्ञ श्रातो ममर्तन। इतनी अच्छी बात कही है कि ज्ञान का जो प्रतिफल है वो क्या है? वो यही है कि हम उसके अनुसार आचरण करने वाले बने। तो यहाँ कहा है कि उत्तिष्ठता औपश्यता, देखो तूने पूरा वेद का पारायण कर लिया है, अब इसका उपसंहार हो रहा है, वेद की पूर्ति हो रही है। तो आपने पढ़ा कि प्रकृति से परमात्मा तक सब पदार्थों का यथार्थ जान लिया, तो अब इसको व्यवहारिक रूप दो। और क्या है उसका तरीका? उत्तिष्ठता औपश्यता इंद्रस्य भागम, उठो जागो, देखो यदि आपकी तैयारी है तो मैदान में खड़े हो जाओ, मैदान में आकर के कार्य करो। ये जो मानव समाज जो कई वर्गों में विभाजित हो रहा है, परमात्मा ने तो इस मनुष्य समाज को मनुष्य बना। हमारी जाति एक मनुष्य जाति है, पर हमने आकर के इस धरती के ऊपर मनुष्य को बांट दिया है कि ये ब्राह्मण है, कि बढ़िया है, कि ये क्षत्रिय, ये क्या नाम है, द्वार कुमार है, जैसे कि हमारे ये कह रहे थे क्या नाम है खट्टर जी। तो इस ढंग से हमने विभाजन कर दिया, मनुष्य को मनुष्य के रूप में नहीं रहने दिया। केवल मात्र परमात्मा ने जो जातियां बनाई वो आप सब जानते हैं। जैसे एक पशु जाति है, एक सरीसृप जाति है, एक पक्षी जाति है, तो एक ऐसी ही एक मनुष्य जाति भी है जिसमें आप हम सब हैं। हाँ, चार वर्ण व्यवस्थाएं जरूर दी है, चार आश्रम व्यवस्थाएं जिसकी एक व्यवस्था है कि जो ज्ञान प्रधान जो व्यक्ति हैं वो क्या है? वो ब्राह्मण बुद्धि के हैं। जो कर्म प्रधान हैं वो क्षत्रिय हैं, जो
देश के चप्पे चप्पे की रक्षा करते हैं और जो इस प्रकार से व्यापार आदि में जो बहुत आगे बढ़ करके समाज के लिए अन्न और धन को पैदा करते हैं वो वैसे हैं, और जो न विद्या पढ़ सके और न देश की रक्षा में समर्थ हो सकते और न धन कमा सकते राष्ट्र रक्षा के लिए, तो उनको तीसरी चौथी उनको श्रेणी दे दी कि एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समाधि साथ। परमात्मा ने एक ही कर्म उनको दिया कि सब वर्णों की सेवा करो, अर्थात उनके सहायक बन करके रहो। सेवा का अर्थ ये नहीं कि वो भाव दबाते रहे या तो झाड़ू पोछाई करते रहे, नहीं। ब्राह्मण का जो कार्य है उसमें आप सहायक बनो, आप क्षत्रिय का जो कार्य उसमें हमारा जो समाज पढ़ नहीं सका ऐसा जो वर्ग है उसमें सहायक बने, और वैसे वैसे आदि के सबके सहायक बन करके इस प्रकार से ये विभाजन की व्यवस्था ऋषियों की व्यवस्था थी। और ऐसे 4 आश्रम है, पहला ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ और फिर वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य आश्रम इसलिए विद्या और धर्म की उपासना उन्नति के लिए है, गृहस्थ इसलिए है कि धर्म पूर्वक बच्चों को पैदा करते हुए धन कमाओ, राष्ट्र रक्षा को मजबूत करो। और तीसरा जो आश्रम क्या है कि देखो कि तुमने ब्रह्मचर्य में विद्या पढ़ी और गृहस्थ में रह करके तुमने धन कमाया, राष्ट्र को मजबूत किया, और अब तुम क्या करो, अब थोड़ा त्याग बुद्धि से जीना सीखो। तो वो कहता है कि जब पुत्र का भी पुत्र हो जाए, शास्त्र कहता है तो वो घर को छोटे साधना करे, तप करे, और जो विद्या पढ़ी थी बचपन में उसको दोबारा उपस्थित करे साधना के द्वारा, संध्या उपासना योग ये सब करे। और फिर जब ये उसका तैयार हो जाए, वैराग्य हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो फिर वो संन्यास लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरे देश में दुनिया के अंदर वो भ्रमण करे और सबको अलग जगाता हुआ, सबको प्रेरित करता हुआ अपना जीवन निर्वाह करे। तो ये हमारी आश्रम और वर्ण व्यवस्था ऋषियों ने की थी। अब आप विचार करिए ये जो राष्ट्र में इस प्रकार की जो उन्नति के जो तरीके बतलाए, समाज की रक्षा के तरीके ऋषियों ने बतलाए, वेदों ने बतलाए, हम कितना उसके ऊपर चल पा रहे हैं। मैं आपसे एक ही प्रार्थना इस अवसर पर करना चाहूँगा कि देखो, मैं कई बार आपकी सारी समाज में आया और उपस्थिति तो आपकी कम नहीं हो रही है, उपस्थिति आपकी बढ़ रही है, कुछ न कुछ, कम तो मैं नहीं कहूँगा, परंतु उपस्थिति कम भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। पर एक प्रार्थना मेरी है कि जो 50 और 60 साल से ऊपर के जो भाई और बहनें माताएं आ रही हैं, स्वयं भी आत्मचिंतन किया करें। और वो चिंतन क्या करें कि इतने साल हो गए मुझे, 50 साल इस घर गृहस्थी में, जब 60 साल इस दुनिया में आए हुए हो गए, तो शास्त्र तो कहता है कि 50 के बाद में जब पुत्र का पुत्र हो जाए तो वो किसी गुरुकुल में बैठे, किसी जंगल में बैठे, किसी एकांत में बैठे, और नहीं अपने घर की छत के ऊपर ही बैठे और वहाँ जाकर बैठ करके साधना करें और अपने बहू और बेटों को, बेटा ये तुम्हारा ये चाबी है, ये तुम्हारा हिसाब किताब है, ये तुम्हारा धन संपदा है, अब तुम इसको बढ़ाओगे, छुपाओगे, घटाओगे तो तुम्हें भोगोगे, तुम्हें दुख होगा। ये शिक्षा आप दो, आप अपने ओर से निश्चित हो जाओ, फिर देखो मेरी घर का प्रचार होता है कि नहीं होता। तो आप जब इधर से निश्चित हो जाएंगे, अपने धारा को इधर से बंद कर देंगे, घर गृहस्थी ओर से, ओर से, तो फिर निश्चित है कि देखो फिर व्यक्ति शांत तो रहता नहीं, क्योंकि जीवात्मा को ऐसे कि कहीं न कहीं लगा रहता है, तो फिर आप अच्छे काम में लगोगे, प्रचार में नई नई योजनाएं बनाओगे। आज क्या है, बच्चे बेटे तो हमने अपने बच्चे तो पाले हम अपने पोतों के पालने में उनके खिलाड़े में लग जाते हैं, फिर पर पोतों को खिलाड़े में लग जाते हैं, और ऐसा करने से व्यक्ति का मोह वहाँ से हटता नहीं, तो समाज का काम होता नहीं। तो ये राष्ट्र जैसे बहुत अच्छा संवेदन रखा है, इसका नाम कि राष्ट्र रक्षा और ये क्या नाम है, धर्म रक्षा, संवेदन रखा। तो राष्ट्र रूपी इस शरीर को मजबूत बनाने के लिए आपको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए, और तैयारी करके आप मैदान में आए। ये तैयारी तो मंत्र करता है, तो तैयारी करो बैठ करके आराम के साथ में, और फिर कहो कि संगच्छध्वं संवदध्वं
संगो मनान सिजानता देवा भाग व्यथा पूर्वे संजाना उपास जैसे हमारे बड़ों ने मिलकर के संगठन और समाज को आगे बढ़ाया, हम उसी तरीके से इस समाज और संगठन को आगे बढ़ाएंगे और तभी हम कह सकते हैं कि किलवंतो विश्वमार्य, तभी ये किलवंतो विश्वमार्य का नारा भी आपका साथ